थाने इलाके के जगतपुरा जीवन रेखा चौराहे स्थित टेक मॉल में शेरन्स ग्लैम सैलून की मालिक के साथ सोमवार मॉल प्रबंधन ने बदसलूकी की। इस संबंध में पीड़ित की ओर से शिवदासपुरा थाने में शिकायत दर्ज कार्रवाई की गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। सैलून मालिक सपना कछावा ने प्रेस से रूबरू होकर बताया कि मॉल प्रबंधन कर्मवीर यादव और हुक्म सिंह आदि ने उसके साथ मारपीट की और सैलून की स्टैंडी गिरा दी। इसके साथ ही बैनर फाड़ दिए गए, साथ ही गाली गलौज करते हुए धमकी के लहजे में दुकान खाली कराने की बात कही। उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि एक महिला से किस तरह बात करनी चाहिए। सपना ने बताया कि उनका सैलून 2 साल से इसी मॉल में चल रहा है। बहुत सारी दुकानें, शोरूम, रेस्टोरेंट आदि भी इसी मॉल में चल रहे हैं। सोमवार सुबह मैनेजमेंट के आदमियों ने उनके सैलून में आए और कहा कि वो अपने बैनर, स्टैंडी आदि जो कि आपने सैलून और ऊपर लगा रखे हैं उसे तुरंत हटा लो। सपना ने मैनेजमेंट के आदमियों से कहा कि आप पहले मॉल में लगे सभी बैनर, पोस्टर हटाओ, तभी वो अपने पोस्टर, बैनर हटा लेगी और साथ उन्हें लिखित में नोटिस दे। इस पर कर्मवीर और हुक्म सिंह भड़क गए और पीड़िता सपना से बदतमीजी करना शुरू कर दी। पीड़िता का आरोप है कि इस कहासुनी में कर्मवीर और हुक्म सिंह उनसे धक्का मुक्की करते हुए उनकी उंगली पकड़कर मुंह में चबा दी। दिन दहाड़े इस घटना से वो बहुत सख्ते में आ गई है। इसके अलावा पीड़िता पर पुरुष कर्मचारियों ने गाली गलौज की बौछार करते हुए स्टैंडी फेंक कर बैनर फाड़ दिए। साथ ही उसे धमकी दी गई कि उसकी खाली करवा देंगे। पीड़िता का कहना है कि यह तो गनीमत रही कि उसका स्टाफ उन्हें बचाने आ गया, वरना उनके साथ कुछ भी हो सकता था। इसके बाद वह मारपीट की रिपोर्ट शिवदासपुरा थाने में दर्ज है। थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कर उनके साथ हुए अन्याय पर दोषियों को शीघ्र सजा दिलवाने की मांग की है। जयपुर से आशीष नायक की रिपोर्ट। अपना नाम बताओ, क्या समस्या है और क्या कहाँ पे है आपका मॉल? ये भी सपना कछावा मेरा नाम है। शेरन्स ग्लैम मेरे सैलून का नाम है। आर्टेक कैपिटल हाइट में मेरा सैलून है। एक्चुअल में काफ़ी टाइम से हमें ब्रांडिंग्स वगैरह सब लगाने का मॉल वालों ने परमिशन दे रखी थी। जब 2 साल से हम सैलून में मैं हूँ यहाँ पे, 2 साल से मेरी ब्रांडिंग लगी हुई है। सडनली एक दिन 2 तारीख को मुझे आके बोला जाता है ब्रांडिंग हटा दो। हम कारण पूछते हैं तो कारण नहीं दिया जाता है, धमकी दी जाती है करण सिंह यादव की तरफ से कि बोर्ड हटाने पड़ेंगे। क्यों हटाने पड़ेंगे नहीं बता के रोज मेरे बोर्ड को हटाते हैं, फेंक देते हैं। मैं रोज लगाती हूँ, बोलती हूँ पहले सारे बोर्ड हटवा दीजिए, मैं अपने बोर्ड हटा दूंगी। नहीं सुनते हैं। आज सुबह सुबह आते हैं हुकुम सिंह गुज्जर जो सिक्योरिटी इंचार्ज है, मेरे बोर्ड को हटाते हैं। मैं उनको बार बार बोलती हूँ मेरे बोर्ड से दूर रहिए, दूर हो जाइए। मैंने बार बार उनको पुश किया अपने बोर्ड को नहीं हाथ लगाने के लिए। बार बार उन्होंने मेरे बोर्ड को उठाया फेंका। उसके बाद उन्होंने मुझे हार्म किया, मुझे चोट लगाई है काफी हद तक। मेरे हाथ को अपने मुंह में लेके काट लिया और उसके बाद मुझे काफी गाली गलौज करी और मेरे ही सैलून को खाली कराने की मुझे धमकी देके गए। ये सारी चीजें जितने भी हो रही है ये एमडी सर की नजरों में हो रही है, जो उनका नाम राजेश यादव है और ये निखिल यादव है। निखिल यादव यहाँ के डायरेक्टर मैनेजर है। इनकी सारी चीजें इनकी सामने और इनकी नजरों के सामने हो रही है। आप ही के बोर्ड को बोल रहे हैं और सब बोल रहे हैं कि इस मॉल के सारे बोर्ड हटने चाहिए। तो मैंने भी यही बोला ठीक है, मेरे सारे बोर्ड हटेंगे तो हम भी हटा लेंगे। बट इन्होंने अभी तक सिर्फ मेरे ही बोर्ड के पीछे पड़े हुए हैं। सामने की लाइन के बोर्ड हटा दिए लेकिन बिल्डिंग के सारे बोर्ड अभी भी एज इट इज लगे हुए हैं। एक भी बोर्ड को ये हाथ नहीं लगा रहे हैं। सिर्फ मेरे बोर्ड को उठाते हैं तो उठा के फेंक देते हैं। बिल्डिंग के किसी भी एक बोर्ड को हाथ नहीं लगाते हैं। एज इट इज बोर्ड वैसे के वैसे लगे हुए हैं। तो आपको महिला होते हुए मारपीट की उन्होंने? महिला होते हुए बार बार मैंने मना किया कि आप लेडीज से ऐसे बात ना करिए, फिर भी उन्होंने मुझसे मारपीट की। जब मेरी रिपोर्ट दर्ज कराने मैं शिवदासपुरा गई तो वहां पे उन लोगों ने मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं करके मुझे परिवाद में डाल के एक रिपोर्ट दे दी है। और हाथ की अंगुली जो चबाई उनका कौन है, क्या है? सॉरी, हुक्म सिंह गुजर है, सिक्योरिटी इंचार्ज है वो यहाँ पे। उनको ही बोला था बोर्ड के हाथ मत लगाओ और उन्होंने मेरी उंगली को हार्म किया। मेरे सेल्फ डिफेंस में मैंने फिर उनको पुश किया और मेरा स्टाफ हमें बचाने के लिए मुझे आया। ये सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड है कि उन्होंने मुझे हार्म करने के बाद मैंने उन पे सेल्फ में हाथ उठाया, लेकिन मेरा हाथ उठाया नहीं। उससे पहले मेरे बच्चों ने, स्टाफ के बच्चों ने आके उनको पकड़ा कि आप मेरे मैडम पे क्यों हाथ उठा रहे हो।
तो मॉल में ये समस्याएं कब से हैं ये समस्या है सर, हम तो 2 साल से देखते हुए आ रहे हैं, इसका कोई समाधान नहीं है। कीचड़ पड़ा रहता है, पानी पड़ा रहता है, बारिशों में क्लाइंट हमारे सैलून में एंट्री नहीं कर पाते, हमारी लाइट बिजली कभी भी काट दी जाती है विदाउट इंफॉर्मेशन, हमारे क्लाइंट खराब हो जाते हैं, सैलून पूरा भरा रहता है। इसके अलावा सर अगर हम बात करें मॉल से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो बाहर आप जस्ट बाहर देखेंगे जी, एक 200 फीट फ्रंट साइड है इसका, एक 80 फीट फ्रंट साइड है। अभी बरसातों के अंदर फुल पानी भरा हुआ था, पब्लिक को अंदर आने की जगह नहीं थी। इस चीज के अंदर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर रहा है, सफाई से रिलेटेड लेके मैनेजमेंट डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर रहा है। पानी की प्रॉब्लम शुरू से यहाँ चलती हुई आ रही है, बिजली की कट ऑफ की शुरू से प्रॉब्लम चलती हुई आ रही है। आज यहाँ पर दुकानदार 70 हजार रुपए का किराया पे करता है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि मैनेजमेंट सामने लगे हुए ठेले को भी नहीं हटा पा रहा है। क्योंकि आज ये देखिए यहाँ पर आदमी रोजगार के लिए आया हुआ है, यहाँ पर फ्री बैठने तो आया नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट इन किसी भी चीजों में ध्यान नहीं देता है। सिर्फ ध्यान क्या देगा, सामने वाला आदमी कैसे कमा रहा है। आज जब यहाँ पर नीचे लोगों को दुकानें दी गई थी, अगर आप देखेंगे सभी दुकानदारों के पास जाएंगे तो सभी दुकानदार आपको बताएंगे कि उनको ये बोला गया था, उनको एक दुकान दी गई थी 11/23 की, कि आप अपनी दुकान के सामने अपनी चेयर लगाना, टेबल लगाना और यहाँ लोगों को अपना व्यंजन खिलाना। लेकिन मिस्टर राजेश यादव जी ने, जो यहाँ के एमडी हैं, उन्होंने क्या किया, अभी कुछ दिनों पहले सबकी टेबलें यहाँ से हटा दी कि कोई भी टेबलें यहाँ नहीं लगाएगा और सारी टेबलों को अंदर ले जाओ आप, ये और बोल दिया गया इस चीज को लेकर के। तो दुकानदार फिर बेचारा कहाँ जाएगा। आपका यहाँ पे से क्या संबंध है मॉल से? मॉल के अंदर सर मेरा नीचे तंदूर के नाम से मेरा रेस्टोरेंट है। ये सारी समस्याएं हमारे को भी आती है, बार बार ये चीज आ रही है। हमारी भी टेबलें पहले ऊपर लगा करती थी, इतनी सारी गैदरिंग हम ही लोग यहाँ पर लेकर के आए हैं, पहले यहाँ पर कोई किसी को नहीं जानता था, लेकिन आज हमारे साथ ही बदसलूकी किए जा रहा है। आज आप क्या चाहते हो जो आपके साथ मारपीट हुई है? हम यही चाहते हैं कि इंसाफ हो, सबको एक जैसा रखा जाए। यहाँ पे किसी के साथ अलग व्यवहार करते हैं और किसी के साथ अलग व्यवहार करते हैं। अगर बोर्ड हटाने की ही बात है तो पहले सबका बोर्ड हटा दे, हम हमारे बोर्ड हम खुद हटाएंगे। बट ये जो मारपीट जिस बंदे ने की है, उससे तो फिर कानूनी कार्रवाई हमें करके इंसाफ चाहिए कि बंदे ने मारपीट क्यों की। वो सिक्योरिटी का बंदा है, उसे हिफाजत के लिए रखा हुआ है, ना कि वो हम पे ही मारपीट करे। मॉल में क्या समस्या और कहाँ पे स्थित है मॉल? देखो, ये तो स्थित तो अपने जगतपुरा में है, अक्षय पात्र के आगे जो जीवटी का चौराहा है ना, स्थित है। समस्या तो देखो मैनेजमेंट से काफी है। जैसे आपका फैसिलिटीज को देख लो, आपकी वॉशरूम देख लो, आप कोई बिल्डिंग का एक वॉशरूम है, वो भी ऐसा रहता है कि मतलब आप अगर बच्चे आ जाएं, बड़े बूढ़े आ जाएं, वही ले जा नहीं सकते उनको वहाँ पे, ऐसी हालत है वहाँ पे। इनको फोटो खींचने के लिए हमें खुद को शर्म आ जाए, वहाँ पे फोटो खींच के खड़े होकर खींचने लग जाए ना, खींचने के लिए। इसके अलावा सिक्योरिटी की बात करते हो, आज जो इंसिडेंट हुआ है, सिक्योरिटी हेड ही जब ऐसा इंसिडेंट कर रहा है यहाँ के मॉल के लोगों के साथ, तो हम दूसरों से तो छोड़ो, हम खुद कैसे प्रोटेक्ट होंगे? जब आप ये बताओ ना, हम खुद ही प्रोटेक्ट नहीं हो पा रहे, हम कैसे गारंटी लेंगे यार ये लोग है ना हमें दूसरों से प्रोटेक्ट कर लेंगे? हो ही नहीं सकता। यहाँ तो ये हो गया कि साले ये खुद ही मारपीट पे आ गए हमसे। जब मारपीट पे ही आ जाएंगे तो फिर तो कोई देखो चारा ही नहीं है फिर तो। आपका नाम कौन सा, यहाँ पे कोई शॉप है आपकी? हाँ, मेरा नाम सुमित है और आरसीसी कैफे से हूँ मैं। अच्छा। बाकी और भी लोग हैं यहाँ, समस्या तो सभी लोगों को परेशानी है सर। सबसे पहले तो आज ये बोलते हैं हम मैनेजमेंट का इतना बड़ा पार्ट इशू कर रहे हैं, अपने जो बोर्ड हैं उनको हटवा रहे हैं। सबसे पहले सर आप उन चीजों को उठाओ जो वहाँ पर ठेले लगे हुए हैं। आज यहाँ दुकानदार इतने भी बेचारे छोटे छोटे दुकानदार जो कैफे खोल के बैठे हुए हैं, जिनकी जो रेंट है 70 हजार रुपए रेंट है, कम से कम 10-15 हजार रुपए उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, वो बेचारे ठेले वाले के सामने कैसे सर्वाइव करेंगे? मैनेजमेंट डिपार्टमेंट इस चीज को तो देखता नहीं है। आपका रेस्टोरेंट है? हाँ, मेरा नीचे रेस्टोरेंट तंदूर के नाम से। क्या नाम है आपका? मेरा बंटी सिंह नाम है। अच्छा, आज जो महिला के साथ यहाँ पे सैलून वाले के साथ इंसिडेंट हुआ, उसमें क्या कहेंगे आप? सर ये बहुत ही किया उन्हीं मैनेजमेंट लोगों ने। सर देखिए मेरी बात सुनिए, इसमें करने वाले तो सामने जो प्रस्तुत हुए हैं उसका नाम तो हुकुम सिंह है, या इसके अलावा जो यादव जी हैं, करमवीर यादव जी हैं, लेकिन पीछे करवाने वाले मिस्टर राजेश यादव जी जो यहाँ के एमडी हैं और मिस्टर निखिल यादव जी जो यहाँ के डायरेक्टर हैं। करवाने वाले सर पीछे बैठे हुए हैं, कुछ वो कर रहे हैं वहां से कि तुम आगे जाओ, कहते हैं ना कि उसमें बुम्बे में हाथ दो और पीछे से हम देख रहे हैं, तो वो सिस्टम चल रहा है सर। यहाँ पर सारा का सारा सिस्टम इन्होंने खराब कर रखा है। बस यही चीजें यहाँ पर मैनेजमेंट का कोई भी सब देख नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे? पहले भी क्या है, हम लोगों ने पॉइंट आउट करी थी इनसे, आज से 3 महीने पहले नगर निगम वाले यहाँ कार्रवाई करके गए थे बोर्ड की। अच्छा। तब इनको हमने पॉइंट आउट किया था कि जब बाहर है ठेले वाले हैं, आप उनका एक्शन क्यों नहीं लेते हो? तब हम बात करने गए थे हम सब, तब उन्होंने हमसे बदतमीजी से बात करी थी कि हम कोई उसकी जिम्मेवार नहीं है, उनसे कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। और फिर जब हमारा पॉइंट आता है वापस से कि हम लोग एडवर्टाइजमेंट करें इस मॉल के अंदर, तो ये हम पे हाथ पैर उठाते हैं। आपको क्या शॉप है यहाँ पे? आरसीसी कैफे हम दोनों। देखो बेसिकली क्या है, 3 महीने पहले भी बातचीत हुई है, ऐसा नहीं कि बात नहीं होती, बात होती है, पहले भी हुई थी।
बाद में एक समाधान निकला था, हम जब हमारे यहाँ से नगर निगम वाले बोर्ड ले गए थे, और भी लोगों का ले जा सकते थे, बट हमारा ही तोड़ के ले गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी था ये देखो नियम कायदे हैं ना, नियम दो कायदे से साइड ले गए होंगे, हाँ, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके लिए हमने कहा था हमें बस एक मॉल से सपोर्ट चाहिए, क्योंकि यार हम यहाँ पे आके अपनी दुकान खोल रहे हैं, अपनी जगह पे नहीं खोल रहे हैं। अगर अपनी जगह पे खोल रहे होते तो सारी चीजें हम ले लेते यार। हम मॉल में आके किराया देके दुकान खोल रहे हैं, तो थोड़ा जिम्मेदारी तो मॉल की भी रहेगी ना। उन्होंने मेरे को ये बोला कि एक आपके साथ बंदा जाएगा कल या 2-3 दिन में आने वाले, वो आज तक है ना, वो आज तक 3 महीने हो गए, वो बंदे को मैं 4 बार तो आगे से खुद बोल चुका हूँ, चलें क्या, हाँ कल चलते हैं, परसों चलते हैं। अब क्या होता है फिर देखो, जब सामने वाला ही राजी नहीं है ना, तो मोनोटोनस सा हो जाता है कि फिर है ना, इच्छा नहीं करती बोलने की बार बार, फिर अपनी लड़ाई फिर आदमी खुद ही लड़ ले तो ज्यादा तो बेहतर है। क्या चाहते हो अंत में बताओ? अंत में ये चाहते हैं कि भाई देखो, एक तो है ना हमारी जो चीजें है ना, हमसे आके बात करके सारी चीजें करे, और ये जो हुआ है ना, इसका एक्सप्लेनेशन देके जाए। ये क्या है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी भाई, ऐसी लेनी पड़ेगी। ये जो आप कर रहे हो दादागिरी है, तो कल को चल के 10 लौंडे आएंगे हमें मार जाएंगे, उसकी जिम्मेदारी भी कौन होगी? कोई नहीं होगा, क्योंकि ये तो कह देंगे भाई हम तो यहाँ हैं। जब सिक्योरिटी ऐसा काम कर रही है तो हमें क्या बचाएंगे? मुझे हार्म करने के बाद धमकी भी दी गई है कि आपसे आपकी दुकान खाली कराई जाएगी। बताओ, ये भी धमकी दी गई है मुझे। ये तो सिक्योरिटी है। ये सप्रेस करने वाली चीज हो गई ना ये। थैंक यू।